आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुशासन तिहार का तीसरा चरण आज से शुरू। सीएम करेंगे सभी जिलों का आकस्मिक दौरा, समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। 5 मई से नगर सुराज संगम, उप मुख्यमंत्री साव ने पत्र लिखकर दिया आमंत्रण। अगले 5 वर्षों की रणनीति पर होगा फोकस। मरीजों की सांसें थमने के बाद सांसद ने ली सुध। एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट की दुर्दशा, स्वास्थ्य मंत्री के साथ मुख्यमंत्री साय को लिखा पत्र। सुकमा जिले में 11 समितियों पर हुई कार्रवाई। तेंदुपत्ता प्रोत्साहन राशि बांटने में 5.73 करोड़ की गड़बड़ी, डीएफओ गिरफ्तार। कांग्रेस भूली अपनी मर्यादा, पार्टी के सोशल मीडिया पोस्ट पर भाजपा ने जताई आपत्ति। कहा छत्तीसगढ़ महतारी के आगे बाप की उपमा देना और घोर आपत्तिजनक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी सुशासन तिहार के तीसरे चरण का शुभारंभ होने जा रहा है। इसको लेकर शासन प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुशासन तिहार का तीसरा चरण 31 मई तक चलेगा। इस दौरान प्रत्येक जिले की 8 से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। में आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य मंत्रीगण कुछ समाधान शिविरों में शामिल होंगे और आवेदकों से भेंट कर उनकी समस्याओं के निराकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरे चरण में मुख्यमंत्री खुद हेलीकॉप्टर से औचक रूप से किसी भी गांव में पहुंचकर लोगों से मुलाकात करेंगे और चौपाल लगाकर गांव के विकास और वहां पर पदस्थ मैदानी अमले की कार्यशैली के बारे में लोगों से जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री साय इस दौरान शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का भी मुआयना करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में आदिवासियों और अन्य लोगों के अवैध धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक नया सख्त कानून लाएगी। पीटीआई वीडियो को दिए गए एक साक्षात्कार में साय ने ऐसे आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से हटाने की भी वकालत की है जो धर्म परिवर्तन करते हैं। राज्य में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून बनाने संबंधी सवाल पर सीएम साय ने कहा, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कानून है, इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। हम अध्ययन कर रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में किसी तरह के कानून हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम कड़ा कानून बनाएंगे ताकि धर्मांतरण को रोका जा सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबानी के चलते एक आकस्मिक दौरे के लिए समय पर रवाना नहीं हो सके। इसके बाद सीएम के लिए दूसरा हेलीकॉप्टर मंगाया गया। कुछ देर बाद वे पुलिस परेड ग्राउंड से रवाना होंगे। बता दें कि सुशासन तिहार के तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आकस्मिक दौरे पर निकलेंगे। इस विशेष अभियान के दौरान मुख्यमंत्री किसी भी समय किसी भी जिले या गांव में अचानक पहुंच सकते हैं। सीएम साय का दौरा पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। स्थानीय प्रशासन से लेकर आम जनता तक किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं होगी कि मुख्यमंत्री साय कब और कहां पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन इलाके में हुई आतंकी हमले में मारे गए रायपुर के व्यवसायी दिनेश मिरानिया के परिवार को हीरा ग्रुप की प्रमुख कंपनी गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड GPIL ने 21 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह सहायता GPIL की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अंतर्गत दी जा रही है, जिसका उद्देश्य दिनेश मिरानिया के दोनों बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना है। GPIL के प्रतिनिधि यह चेक दिनेश मिरानिया के घर पर आयोजित होने वाली शोक सभा के दौरान औपचारिक रूप से सौंपेंगे। यह मानवीय पहल उन परिवारों के प्रति GPIL की गहरी संवेदनाशील और प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके सदस्य राष्ट्र सेवा में अपनी सर्वोच्च बलिदान देते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव प्रदेश भर के नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ 2 दिनों तक मंथन करेंगे। वे इस दौरान प्रत्येक नगरीय निकाय की आगामी 5 वर्षों की कार्ययोजना पर महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और निकाय के अन्य जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे।
बता दें कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए राजधानी रायपुर के होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम सह कार्यशाला नगर सुराज संगम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 6 मई को कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों को पाती लिखकर नगर सुराज अभियान के लिए आमंत्रित किया है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेकाहारा में एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में लंबे समय से बाईपास और ओपन हार्ट सर्जरी की सेवाएं बंद होने की वजह से लंबे समय से मरीजों का हाल बेहाल है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पत्र लिखकर इस सेवाओं को तत्काल बहाल करने की मांग की है। सांसद अग्रवाल ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि यह अत्यंत दुख का विषय है कि समय समय पर निर्देश और प्रयासों के बावजूद इस महत्वपूर्ण संस्थान में सर्जरी की सेवाएं बंद पड़ी है, जिसके कारण प्रदेश के गरीब जनता जीवन रक्षक उपचार से वंचित रह रही है और निजी अस्पतालों की लूट का शिकार होने को मजबूर है। सांसद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस विषय पर वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर अविलंब निर्णय लिया जाए ताकि मेकाहारा रायपुर स्थित कार्डियक इंस्टीट्यूट में गरीब जनता को आवश्यक सर्जरी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और उन्हें जीवन दान मिल सके। रायपुर में सीनियर सिटीजन बैंकॉक गोवा ट्रिप भेजने के बहाने ठगी हुई है। एक टूर और ट्रैवलिंग कंपनी ने 20 से 25 बुजुर्गों से 35 लाख रुपए वसूल कर फरार हो गए हैं। इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत दर्ज हुई है, जो अभिनव सोनी नामक व्यक्ति द्वारा साल 2015 में थाना सिविल लाइन में दर्ज कराई गई थी, जिसके 10 साल बाद फरार महिला गिरफ्तार हुई है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि पारिश्रमिक राशि वितरण में 5.73 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के मामले में सुकमा जिला वन मंडल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वितरण कार्य में लापरवाही बरतने वाली 11 प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधक को कार्य से पृथक कर दिया गया है। इन समितियों के संचालक मंडलों को भंग कर दिया गया है। संबंधित नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डीएफओ ने 2021 में 21,225 संग्राहकों के 3.15 करोड़ रुपए और 2022 में 13,169 संग्राहकों के 2.58 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की। शेष संग्राहकों के बैंक खाते राशि पहुंचने पर सुकमा कलेक्टर अनुशंसा पर शासन ने नगद भुगतान की अनुमति दी थी। छत्तीसगढ़ में जारी सुशासन तिहार का तीसरा चरण शुरू हो गया है, जो आगामी 31 मई तक चलेगा। वहीं इस अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर का सुशासन हैशटैग तेजी से वायरल हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर ट्रेंड कर रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि जनता तक शासन की योजनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचे और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो। सुशासन तिहार का यह तीसरा चरण ग्रामीण स्तर पर प्रशासन की सक्रियता और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चुनावों में लगातार हार का सामना कर रही छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपनी खींच सोशल मीडिया पर निकालने में लगी है। बस्तर के संदर्भ में किए अपने पोस्ट में पार्टी ने भाजपा पर छत्तीसगढ़ महतारी की आड़ में बाप का कर्ज उतारने की बात कह डाली। भाजपा ने कांग्रेस के पोस्ट पर पलटवार करते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ महतारी के आगे बाप की उपमा देना घोर आपत्तिजनक है। कांग्रेस ने एक दिन पहले सोशल मीडिया में किए अपने पोस्ट में बस्तर के 4 लॉ अयस्क की खदानों के लिए 58 नामी गिरामी कंपनियों के दिलचस्प दिखाए जाने की खबर का जिक्र करते हुए अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी की दूरबीन लिए हुए तस्वीर लगाई है। इसके साथ लिखा है कि छत्तीसगढ़ महतारी की आड़ में बाप का कर्ज उतारने लगे। आखिर भाजपा का मकसद क्या है?
हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।